चो कैसे हो? बढ़िया है। चलो, कल हमने क्या किया था, लीफो फीफो एंड वेटेड एवरेज, और उसके बाद में हमने क्या दिया था कि स्टॉक हमें कब का काउंट करते हैं हम 8/4 को, मतलब 31 मार्च के बाद, और उसके आसपास काउंट करके फिर हमें कब का निकालना होता है 31 मार्च का। उस बात को भी कंटिन्यू करना है और आज एक नई बात और सीखनी है। एक तो होता है फिजिकल स्टॉक, और एक होता है एक्चुअल स्टॉक। ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझने हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, फिजिकल स्टॉक वर्सेस एक्चुअल स्टॉक। अब फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास पड़ा है। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास पड़ा है। और एक्चुअल स्टॉक का मतलब जो हमारा है, मतलब जिसकी ओनरशिप हमारी है, जो हमारी बैलेंस शीट में आना चाहिए। 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें कौन सा स्टॉक दिखाना होता है? एक्चुअल स्टॉक। इसको हम कई बार खाली स्टॉक भी बोल देते हैं। खाली स्टॉक बोले तो फिजिकल स्टॉक होगा या एक्चुअल स्टॉक होगा? एक्चुअल स्टॉक। अगर कई बार लिखा हो कि कंप्यूट एक्चुअल स्टॉक, तब तो ये है ही कंप्यूट फिजिकल स्टॉक, तब ये है। और खाली लिखा हो कंप्यूट स्टॉक, तब भी किसकी बात कर रहा है वो? एक्चुअल स्टॉक की। अब मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या है। ये मेरा गोडाउन है, 1 2 3 4 5 गिन रहे हो ना, 7 6 7 8, फिर 9 आता। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यूनिट मेरी इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। ये 2 यूनिट क्या हुआ है? सेल हो चुकी है। ये 2 यूनिट क्या हो चुकी है? सेल। बट अभी तक कस्टमर लेकर नहीं गया है। तुम मेरे पास आए, तुम्हें चीज़ पसंद आई, तुमने मुझे रुपए दे दिए और बिल ले लिया, और तुमने बोला कि हमारा कोई आदमी आएगा वो उठा कर ले जाएगा, ठीक है। मतलब तुमने परचेज कर लिए, लेकिन अभी तक तुम उसको लेकर नहीं गए हो। तो मेरा फिजिकल स्टॉक कितना है? फिजिकल स्टॉक 8। फिजिकल तो 8 ही है। फिजिकल स्टॉक का मतलब जो मेरे पास पड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है मेरा है या नहीं है। तो मेरा फिजिकल स्टॉक तो कितना है? 8। और मेरा एक्चुअल स्टॉक कितना है? 6। अब बताओ मैं अपनी बैलेंस शीट में कितनी यूनिट स्टॉक की दिखाऊं? 6, क्योंकि मेरी तो 6 ही है ना। ये 2 तो किसका पार्ट है? सेल्स का। तो इसकी अगर बिलिंग हो गई है, कस्टमर ले गया है या लेकर नहीं गया, सॉरी, बिलिंग हो गई है और कस्टमर लेकर नहीं गया, पड़ा मेरे पास ही है, तो ये किसका पार्ट होगा? सेल्स का, ना कि मेरे स्टॉक का। इसकी मैं सेल्स की एंट्री डालूंगा और सेल्स बढ़ाऊंगा, ना कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा। समझ गए? ऐसा एक क्वेश्चन है तुम्हारे किस अकाउंट में, फाइनल अकाउंट वाली जो यूनिट है ना, उसमें MCQs वाला क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट की जो यूनिट है ना, उसमें MCQ वाले क्वेश्चन में एक है कि एक स्टॉक है जिसकी बिलिंग हो गई है और वो कस्टमर के रिस्क पर हमारे यहाँ पड़ा है। कस्टमर के रिस्क का मतलब रिस्क किसका हो गया? कस्टमर का, वो ले गया है। रिस्क का मतलब अब ये सस्ता हुआ तो कस्टमर का हुआ, और रिवॉर्ड भी कस्टमर का है। महंगा हुआ तो भी किसका हुआ? कस्टमर का। बस पड़ा हमारे पास है, तो ये किसका पार्ट होगा? सेल्स का या स्टॉक का? सेल्स का। तो अब मैं आपसे पूछूं फिजिकल स्टॉक कितना है, तब तो आपका आंसर क्या आएगा? 8। और मैं आपसे पूछूं एक्चुअल स्टॉक कितना है, तो 6। और मुझे बैलेंस शीट में कौन सा लिखना होता है? एक्चुअल स्टॉक। मुझे बैलेंस शीट में कौन सा लिखना होता है? एक्चुअल स्टॉक। समझ गए क्या? अरे बोलो। चलो अब एक काम करते हैं, ये 1 यूनिट कौन ले गया? कोई पर्सन ले गया अप्रूवल बेसिस पर। अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? पसंद आ गया तो रख लेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। और वो कब लेकर गया? 29 मार्च को। वो कब लेकर गया? 29 मार्च को। और अभी तक उसने अप्रूव नहीं किया। मैंने उसको कितने दिनों का टाइम दिया था? 10 दिनों का। मैंने उसको टाइम दिया था 10 दिनों का, कि 10 दिन के अंदर अंदर बता देना। 29 मार्च को वो लेकर गया, तो अभी तक 10 दिन एक्सपायर नहीं हुए हैं और उसने क्या नहीं किया है? अप्रूव भी नहीं किया है। अभी तक 10 दिन एक्सपायर नहीं हुए हैं और उसने क्या नहीं किया है? अप्रूव भी नहीं किया है। अब बताओ मेरा फिजिकल स्टॉक कितना हो गया? फिजिकल 1 2 3 4 5 6 7, एक ही तो गया है, तो कितना हो गया? 7। एक्चुअल कितने हैं? एक्चुअल स्टॉक नहीं, ये 2 अब भी वही है, सेल वाले हैं। ये 2 यूनिट अब भी किसके हैं? जो सेल हो चुकी है, पड़ी मेरे पास है। तो मेरा एक्चुअल स्टॉक कितना है? 3 और 4 तो ये है 5, और ये 6th भी क्या है? मेरा ही स्टॉक है। ये अप्रूव थोड़ी हो गया है, अप्रूवल होने पर उसका होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा एक्चुअल स्टॉक है वो मेरे पास ही पड़ा हो। वो भी कहाँ पड़ा हो सकता है? दूसरी जगह। और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास पड़ा है वो मेरा ही हो। वो कहाँ, किसका हो सकता है? दूसरे का। और ऐसा होता है बिजनेस में जनरली। आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, लेकिन वो है किसका? कस्टमर का। तो वो हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? फिजिकल स्टॉक का, बट एक्चुअल स्टॉक का पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली ये वाली यूनिट किसकी है? मेरी या उसकी? मेरी है या उसकी?
मेरी है, लेकिन एक्चुअल स्टॉक का पार्ट तो है ये, लेकिन फिजिकल स्टॉक का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पड़ी है, किसी दूसरे के। तो आज मुझे इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ करने हैं, जिसमें मैं आपसे फिजिकल भी पूछूंगा 31 मार्च का, और क्या पूछूंगा, एक्चुअल भी। और क्यों पूछूंगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आते हैं। आपकी बुक में ऐसे इस टाइप के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में रिपीट। आपको लगता है फीफो लिफो वाला सजेगा, फीफो लिफो वाले कोई मुश्किल थोड़ी थे, तो वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। फीफो लिफो वाला भी है तुम्हारी सिलेबस में, लेकिन क्या है, बुक में ज़्यादा क्वेश्चन किसके हैं, फीफो लिफो वाले, लेकिन एग्ज़ाम में कम ही पूछते हैं। वो क्यों कम पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछेंगे, कम पूछते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो ईजी होता है। और सीए फाउंडेशन में ऐसे नहीं है कि आपको क्या है बिल्कुल ईजी सा पेपर दे दें। 12th में क्या आता है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो सारा पेपर क्या होता है, बिल्कुल आसान सा होता है, लेकिन फाउंडेशन में ऐसे नहीं होता। सुनो, आराम से सोचकर बताना आपने। ये है 8 अप्रैल, ये है 31 मार्च। आपको 31 मार्च के क्या काउंट करने हैं, फिजिकल स्टॉक भी और एक्चुअल स्टॉक भी। फिजिकल का मतलब क्या है, बताओ पहले, फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या है, जो हमारे पास पड़ा है, गुड्स लाइंग इन गोडाउन, इवन इफ वी आर नॉट ओनर ऑफ दैट गुड्स, दोज गुड्स, चाहे हम ओनर है चाहे नहीं है। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या है, गुड्स लाइंग इन गोडाउन, ओनरशिप मेरी हो भी सकती है और नहीं भी। एक्चुअल स्टॉक का मतलब क्या है, गुड्स ओन्ड बाय एंटिटी इवन इफ नॉट लाइंग इन गोडाउन, जो गोडाउन में हो चाहे ना हो, किसका है, ओनरशिप किसकी है, ओन्ड बाय एंटिटी मतलब ओनर किसकी है, ओनरशिप किसकी है, हमारी एंटिटी की है। तो एक्चुअल स्टॉक का मतलब जो हमारा है, पड़ा चाहे कहीं भी हो। फिजिकल स्टॉक का मतलब जो हमारे गोडाउन में पड़ा है, हो चाहे किसी का भी, ठीक। यहाँ पर फिजिकल स्टॉक कितने का मिला, 5 लाख का। यहाँ पर फिजिकल स्टॉक कितने का मिला, 5 लाख। अब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, परचेजेज ऑफ गुड्स ऑन 28 मार्च ऑफ रुपीज़ 10,000 which were received as follows। 28 मार्च को मैंने कितने रुपए का गुड्स खरीदा, 10,000 का, जो मुझे कैसे कैसे मिला, ऑन 28 मार्च 4,000 रुपीज़, ऑन 4th अप्रैल 3,000 रुपीज़। बैलेंस इज़, या 3,500 कर देता, बैलेंस इज़ नॉट रिसीव्ड अप टू 8th अप्रैल। बैलेंस मुझे 8 अप्रैल तक भी नहीं मिला है। बताओ बच्चों, आपके 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 31 मार्च को फिजिकल, क्वेश्चन नंबर 2 31 मार्च का एक्चुअल। बस क्या सर, समझाओगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा। चलो पहले मैं समझाता हूँ, अगला तुम्हें देता हूँ। आप अब मेरी बात को आराम से सुनना, ठीक है। देखो अब ये कैमरा है तो मुझे इतने के अंदर अंदर आना पड़ता है, नहीं तो असल में क्या होता है, जब क्लास होती है तो मैं यूनिट उठा कर लाता हूँ, ये देखो ये आ गई, ये चलेगी, तो मैं बोल कर करूँगा, ठीक है। जब क्लास होगी तब आपको ढंग से समझ में आएगा, लेकिन ठीक है, बात समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। कितने रुपए का माल खरीदा, कब खरीदा, 28 मार्च को। मैं किसी के पास गया, सामने वाले के पास, सामने वाला मतलब मेरा सप्लायर, उसको बोला कि साहब कितने रुपए का माल खरीद रहा हूँ आपसे, 10,000 का। तो ये 10,000 का माल मेरा कब हो गया, 28 मार्च को। ये किसका हो गया, मेरा। मैंने उससे खरीद लिया, अब मैं 1 रुपये का भी ना लेकर आऊँ तो भी 28 मार्च को गुड्स किसका हो गया, मेरा हो गया। मैंने खरीद लिया तो ये गुड्स किसका है, मेरा। मैं 1 यूनिट भी ना लेकर आऊँ तो भी 31 मार्च को ये मेरा स्टॉक है या नहीं है। मैं सप्लायर के पास गया कि सप्लायर जी मुझे 10,000 का माल पसंद आ रहा है, मैंने उसको रुपए दे दिया या एग्री कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि रुपए देने पर ही परचेज़ पूरी हो, उधार भी तो खरीद सकते हैं। तो मैंने उसको एग्री कर दिया या रुपए दे ही दिए, मान लो रुपए दे ही दिए, रईस आदमी हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने 10,000 रुपये उसको दे दिया और बोल दिया कि ये गुड्स मेरा है। लेकिन मैं लेकर कैसे आया, 28 मार्च को ही कितने गुड्स आ गया मेरे पास, 4,000। 4,000 का गुड्स कब आ गया मेरे पास, 28 मार्च को। 4,000 का 10 में से 4 यहाँ मिल गया मुझे, और 4 को फिर उसने कितना और भेज दिया मुझे, 3,500 का। बैलेंस कितना रह गया, 10,000 में से 7,500 गए तो कितना रह गए,
2500, शाबाश, ये तो समझ में आता है तुम्हें। 10,000 में से कितने गए? 7500, तो कितने रह गए? 2500। बैलेंस इज़ नॉट रिसीव्ड अप टू 8 मार्च, अभी तक आया ही नहीं है। 2500 का माल अभी भी किसके पास पड़ा है? उसी के पास। अब मैं लाऊं क्या गुड्स को? बोलो, देखो समझ तो तभी आए जब मैं 10,000 रुपये का माल लेकर आऊँ और 2500 वहाँ पड़ा हुआ दिखे और यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ, कोई बात नहीं, तुम समझदार बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, मुझे पता है 5 लाख में कितना जुड़ा हुआ है। जब मैंने 5 लाख की काउंटिंग करी तो कितना जुड़ा हुआ है? 4,000। मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 4,000, ऑप्शन नंबर 2 7,500, ऑप्शन नंबर सी 10,000, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या दूँ? चल ज़रूरी थोड़ी है 4 ही दूँ, चलो। अब ऐसे अब होता है, लड़कियां कर भी सकती है, डी भी सही कर सकती है। लो 17,500 बना दी। चलो बताओ। अरे जो वीडियो देख रहे हैं, मैं ऐसे लड़कियों को कम नहीं मानता हूँ, ये मेरे सामने बैठी है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? लड़कियाँ बहुत होशियार होती। अब सुनो, समझ तो आपको भी। अब बताओ कितना आ गया? 7,500 का गुड्स आ गया। अब मुझे बताओ कितना गुड्स आ गया? 7,500 का। इसके अंदर कितना गुड्स जुड़ा हुआ है? 7,500 का। पक्का ये बात समझ रहे हो? इसके अंदर कितने का गुड्स जुड़ा हुआ है? 75 का। 2500 का गुड्स अभी भी कहाँ है? कस्टमर के पास। कस्टमर क्या? सप्लायर के पास। 2500 का गुड्स अभी भी कहाँ है? सप्लायर के पास। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि 31 मार्च को मैं कितने गुड्स का ओनर था? नहीं, मुझे इस 10,000 में से बताओ बस। इस 10,000 में से मैं कितने का ओनर था? पूरे 10,000 का ही था। 31 मार्च को इस पूरे 10,000 का ओनर मैं ही था या नहीं था? मेरे पास एक भी गुड्स नहीं आता तो भी क्या होता? 10,000 का मालिक तो मैं ही था, चाहे उसके यहाँ पड़ा है, मैं उसको पेमेंट करके आ गया, गुड्स मेरा हो गया, चाहे वहाँ पड़ा है, लेकिन ओनर मैं था या नहीं था? तो मेरे 10,000 जोड़ना चाहिए मुझे। 31 मार्च को फिजिकल स्टॉक जितना भी होगा उसमें 10,000 जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए? जितना भी मेरे पास स्टॉक है 10,000 का मेरा सप्लाई, अगर सारा का सारा ही सप्लायर के पास पड़ा होता, बस मुझे तो ये बता दो इस 10,000 का मालिक मैं 31 मार्च को था या नहीं थे? तो मुझे ये 10,000 काउंट करवाना है। मुझसे कब का स्टॉक पूछा जा रहा है? 31 मार्च का एक्चुअल स्टॉक निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले। एक्चुअल का मतलब जो मेरा स्टॉक था, मैं जिसका ओनर था, इसको कई बार खाली स्टॉक भी बोल दिया जाता है। ये 10,000 जुड़ना चाहिए। लेकिन जब मैं इस 5 लाख को बेस लेकर चल रहा हूँ, जब मैं इस 5 लाख को बेस लेकर चल रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ 5 लाख में ऑलरेडी कितना जुड़ा हुआ है? 7,500 तो जुड़ ही गया है ना। इस 5 लाख में कितना जुड़ ही गया है? 7,500 ऑलरेडी जुड़ चुका है या नहीं? अब तुम मेरी बात को सुनना, मैं कहता हूँ 5 लाख में कितना जोड़ दो? 10,000। ये मेरा एक्चुअल स्टॉक है। आप कहोगे सर पागल हो गया, 4,000 और 3,000, 7,500 तो इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ चुका है, क्योंकि यहाँ मैंने गिना, मेरे गोडाउन में स्टॉक गिना कितना है। तो जब मैं गिनने लगा तो ये 3,500 भी उसके अंदर आगे जुड़ गया। क्यों? क्योंकि ये आ चुका था तो ये भी गिना गया। 4,000 ये भी आ चुका था, ये भी गिना गया। तो 7,500 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस 5 lakhs। बोलो तो मैं कितना और जोड़ूँ? 2,500। क्यों 2,500 और जोड़ूँ? क्योंकि 2,500 का मैं ओनर तो हूँ, लेकिन वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है इंक्लूड? क्योंकि वो कहाँ पड़ा हुआ है? सप्लायर के पास। वो कहाँ पड़ा हुआ है? सप्लायर के पास। देखो सीधी सी बात है, जो आ गया, जो हमारे गोडाउन में आ गया, वो तो इसमें जुड़ ही गया। तो मैं कह रहा हूँ मैं 5 लाख का मालिक हूँ, ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ यही एडजस्टमेंट है। तो 5 लाख के अलावा अभी तो 2,500 का मालिक हूँ, जो कहाँ पड़ा हुआ है? सप्लायर के यहाँ। अरे बोलो, लो मैं तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। ये 2 यूनिट है, ये कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। मैंने सप्लायर से बात करी, अब इधर ये 2 यूनिट है, ठीक है, ये अभी सप्लायर के पास जा रही है, ठीक है, ये सप्लायर के यहाँ पड़ी है। तुम्हें दिख रही है क्या वो 2 यूनिट? दिख रही है क्या 2 यूनिट? नहीं, वो तो सप्लायर के पास पड़ी है। जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है? अपना गोडाउन है। जो तुम्हें दिख रहा है वो अपना गोडाउन है, ठीक है। अब मैं सप्लायर के पास जा रहा हूँ, तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं तो किसके पास हूँ? सप्लायर के पास। अब तुम्हें सिर्फ बातें सुननी है, सप्लायर से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सप्लायर जी मुझे ये 2 यूनिट पसंद आ रही है। सप्लायर कह रहा है हाँ बढ़िया है। मैंने कहा ये मेरी हो गई है, ये मैंने खरीद ली है। तो मैंने सप्लायर को क्या बोल दिया कि ये 2 यूनिट मैंने खरीद ली है। अब 2 में से मैं लेकर कितनी आया हूँ? देखो मैं अब देखो कितनी लेकर के आया मैं ढोकर उठा कर लाया हूँ। बताओ, बारी थी तो मैं एक बार एक ले आया। तो अब मैंने यहाँ पर अपना स्टॉक गिना। अब मैंने अपना क्या गिना? स्टॉक। तो मेरे पास बताओ ये 1 यूनिट तो काउंटेड ही होगी। कितनी और जोड़ूँ मैं अपना एक्चुअल स्टॉक बताने के लिए? 2 और जोड़ दूँ या 1 ही जोड़ूँ? कौन सी जोड़ूँ जो मुझे अभी तक नहीं मिली? क्योंकि ये तो जो जब मैं फिजिकल स्टॉक अपना गिनता हूँ, खाली ये 1 नहीं होगी, और भी पड़ी होगी पहले से, वो प्लस ये 1 तो काउंट होगी। जो आ गई वो तो क्या हो गई?
काउंट हो ही गई तो कौन सी जोड़ूँ जो अभी तक नहीं आई है, ताकि मैं अपना एक्चुअल स्टॉक निकाल सकूँ। तो बताओ 31 मार्च को मैं कितने स्टॉक का मालिक था इस 10 में से? पूरे 10 का ही था। उस 10 में से कितनी तो आएगी? 4 और 3 7,500। तो जब मैंने यहाँ स्टॉक गिना तो इसके अंदर 7500 तो इंक्लूड ही है। तो अपना एक्चुअल स्टॉक निकालने के लिए कितनी और जोड़ दूँ मैं? कितनी? 2500। ये बात समझ रहे हो या नहीं? मैं 5,02,500 का मालिक था। कैसे था? 5 लाख तो दिख ही रहे, और मैंने ख़रीदा था 10। उस 10 में से भी कितनी आ ही चुकी है मेरे पास? 7500। उस 10 में से भी कितनी आई चुकी है? 7500। तो 2500 वहाँ पड़ा हुआ है जिसका मालिक मैं हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मेरे पास गोडाउन में कितना था उस दिन? फिजिकल स्टॉक कितना था कब का? 31 मार्च का। गोडाउन में फिजिकल स्टॉक कितना था 31 मार्च का? ये 5 लाख है। इसको स्टार्ट लेकर कर 5 लाख से स्टार्ट करता हूँ मैं। गोडाउन में कितना था? क्या ये 4000 उस दिन गोडाउन में था क्या? 31 मार्च को था, क्योंकि ये तो 31 मार्च से पहले ही आ गया था। 4000 तो कब आ गया था? 31 मार्च से पहले। 31 मार्च के बाद आकर क्या जुड़ा? 3500। जो उस दिन था या नहीं था? वो उस दिन नहीं था या था? ये 3500। अब देखो इस 5 लाख में 2 तरह के स्टॉक इंक्लूड है, 4000 और 3500। ये कब का स्टॉक है? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को इस 5 लाख में 2 तरह के स्टॉक है, 4000 और 3500। मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले किससे बात करूँ बताओ? किसी से कर लो, तुम कैसे बताओगे? किससे कर सकते हो? लेकिन मैं इस 4000 से बात करता हूँ। मैं कहता हूँ 4000 बेटे, वो कहता है हाँ पापा तुम इसमें हो, वो कह रहा हाँ इसमें तो है। 4000 क्या 3500 वाला कह रहा हाथ ऊपर करके, मैं भी हूँ इसमें। मैं कहा ठीक है। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ कि 4000 क्या तुम 31 मार्च को भी थे क्या? वो कहता है हाँ मैं तो 31 मार्च क्या, मैं तो 28 मार्च को ही आ गया था। तो क्या ये 31 मार्च को मेरे पास गोडाउन में था या नहीं था? तो ये वाला स्टॉक तो 31 मार्च को भी गोडाउन में था। इस 3500 से बात करता हूँ। ये कहता है कि नहीं मैं 31 मार्च के बाद आया हूँ, मैं 31 मार्च को नहीं था। तो बताओ इस 5 lakhs में से क्या माइनस करूँ कि 31 मार्च वाला स्टॉक निकल जाए? ये तो पहले से ही था। 4000 तो क्या था? ये तो मेरे पास कब आ गया था? पहले ही आ गया था। ये कोई 31 मार्च के बाद आकर जुड़ा है क्या? नहीं, 31 मार्च के बाद आकर क्या जुड़ा है मेरे पास? ओनली 3500। तो 31 मार्च को फिजिकल स्टॉक क्या रहा होगा? 35 जो आकर जुड़ा है उसको वापस क्या कर दो? एलिमिनेट। मैं 4000 को भी माइनस करना चाहता हूँ, बताओ कर दूँ क्या? सर आपके चाहने से क्या होता है? आप चाहते हो लाल किला मिल जाए, मिलने से थोड़ी। आप सिंपल बात सोचो, मेरे पास जो 31 मार्च के बाद आकर ऐड हुआ उसको मैं वापस क्या कर दूंगा? लेस। किसके लिए? फिजिकल स्टॉक निकालने के लिए। और एक्चुअल के लिए मुझे क्या सोचना पड़ेगा? मैं ओनर कितने का था, ठीक है। तो मैं कितना फिजिकल स्टॉक निकालना बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है? वो वाला माइनस कर दो जो कब आया? 31 मार्च के बाद आया, क्योंकि वो 31 मार्च को था नहीं, तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। फिजिकल तो ऐसे निकल जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो ठीक है। कितनी आएगी? 499 के बाद हिंदी में हो जाता है 496,500। 496,500। अब किसकी बात करते हैं? एक्चुअल की। एक बार फिर से एक्चुअल का बताओ। 10,000 का पूरे का ओनर मैं कब था? 31 मार्च को, क्योंकि मैंने उससे पहले इसको परचेज कर लिया था। 31 मार्च से पहले ही मैं इस पूरे 10,000 का ओनर था या नहीं था? तो मुझे 10,000 ऐड करवाना है किसके अंदर? यहाँ वाले स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक के अंदर कितना जुड़ जाना चाहिए? 10। लेकिन 10 के बजाय 4000 और 3500 अपने आप ऑलरेडी जुड़ चुका है इस स्टॉक के अंदर। उस 10 में से 7500 तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो कितना और ऐड करवाऊँ मैं? 2500, ताकि मैं अपना कुल स्टॉक निकाल पाऊँ। और मुझे बैलेंस शीट में कौन सा लिखना होता है? एक्चुअल स्टॉक। मुझे बैलेंस शीट में कौन सा लिखना होता है? एक्चुअल स्टॉक। पक्का? तो इस तरह से सही बैलेंस शीट, क्योंकि हम स्टॉक काउंट करते हैं इधर उधर, और उसमें भी ये एडजस्टमेंट और हुए होते हैं। समझ लो कि मैं रिलायंस फ्रेश हूँ, ठीक है। मेरे पास कितने का स्टॉक आ गया? 5 लाख का इस दिन आया रिलायंस रेंज में, इतने का मिला मुझे। अब होता क्या है, इनके परचेजेस क्या होते हैं? लॉट्स में होते हैं। लॉट्स में मतलब बड़े बड़े होते हैं। तो ट्रक आ रहे हैं, अब बात तो करके आ गए एक साथ करोड़ रुपए के माल की, लेकिन वो आता कैसे है? धीरे धीरे आता है। इसलिए हमें ये एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। अब ये तो मैंने 10,000 का बोल दिया, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं भाई? ये बताओ पहले तो, ये बताओ ये इतना सस्ता, मतलब उसी रेट पर क्यों बेच पाते हैं एसी लगा कर भी, जिस रेट पर नॉर्मल ग्रोसरी वाला बेच रहे हैं? ये खरीदते किससे हैं? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। ये किससे नहीं खरीदते? भाई मैं राशन वाला हूँ, मैं मैगी बेच रहा हूँ, तो मैं किससे खरीदता हूँ? नेस्ले कंपनी से? नहीं। मैं किससे खरीदता हूँ? होलसेलर से। नेस्ले वाला 6 रुपये की मैगी बनाकर 8 रुपये में होलसेलर को बेचता है। होलसेलर आगे मुझे कितने में बेचता है?
9 रुपये में, मैं आगे पब्लिक को कितने बेचता हूँ 10 में। तो मुझे होलसेलर वाला भी, अब रिलायंस ट्रेंड्स या रिलायंस ट्रेंड्स मैगी बेचता है ना, लाइक रिलायंस फ्रेश कहाँ से खरीदता है? डायरेक्ट नेस्ले से। रिलायंस फ्रेश कहाँ से खरीदता है? डायरेक्ट नेस्ले से। उसके ऑर्डर बड़े होते हैं तो उसके बीच के मार्जिन क्या हो जाते हैं? ज़्यादा। तो ऐसी चलेगा तो भी काम बन जाएगा। बोलो, वो तो जाके रिलायंस समझते हो ना, नेस्ले वाला अगर बेचने से मना करे तो वो क्या बोलेगा? नेस्ले खरीद लूँ पूरी में, अंबानी है वो, समझ रहे हो ना? वो जाकर क्या बोलेगा कि तुम्हारी पूरी मैगी वैगी सारी खरीद लूँगा अगर रेट सही नहीं लगाओगे। समझ रहे हो? वो इतना पैसे वाला है तो वो क्या खरीदता है? सस्ते रेट पर क्यों मिलता है उसको? वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है तो बीच वालों का मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है, तो अब वो बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं तो उनके ट्रक्स क्या आते हैं? धीरे धीरे आते हैं। खाली मैं रिलायंस की बात नहीं कर रहा, जितने भी बड़े बिजनेस है उनमें ऐसे ही होता है। कैसे आते हैं? ट्रक धीरे धीरे आते हैं। तो एक लोट आ चुकी है, कुछ यहाँ आ गई और यहाँ पर आ गया। तो हमें अब अपनी बैलेंस शीट तो सही बनाएंगे ना हम। तो हमने जब यहाँ काउंट किया तो कितना काउंट हो चुका है? 4000 और 3500। कितना काउंट हो चुका है? 7500। तो मेरा स्टॉक कितना खरीद लिया था मैंने 28 मार्च को ही? 10,000। लेकिन इसके अंदर कितना काउंटेड है? 7500 ही। मैंने 28 मार्च को ही कितना माल अपना बना लिया था? 10,000। तो वो 10,000 28 मार्च को ही कितना खरीद लिया था? अपना बना लिया था, मतलब खरीद लिया था 10,000। अब 10 में से कितना आ गया? 7500। तो इसको जब गिना तो इसके अंदर 75 तो इंक्लूड ही है, तो 2500 और इंक्लूड कर लिया ताकि मेरा सही स्टॉक निकल जाए। और फिजिकल पूछने का मतलब क्या है? इस दिन गोडाउन में क्या था? तो इस दिन गोडाउन में क्या था? 5 लाख था? नहीं, 5 लाख में 3500 कब आया है? 31 मार्च के बाद आया है, जो उस दिन गोडाउन में था नहीं। तो उसको क्या कर दिया? लेस। अरे बोलिए ना प्लीज़, पक्का? झूठ मूठ में नहीं करना। अभी परचेज है, सेल्स भी आएगी, इसमें बिक भी तो सकता है, तो सारी चीज़ें आएगी। झूठ मूठ में मत बोल देना। पक्का? दूँ एक क्वेश्चन ऐसा तो करो, थोड़ा सा नयापन डालूंगा ताकि क्या है, ऐसे टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट नया। चलो छोड़ो, एक बार सिंपल बनाता हूँ। 31 मार्च, 8 अप्रैल, यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन में कितने का स्टॉक मिला? 12 lakhs का। परचेज ऑन 28 मार्च। 28 और रटने की बात है क्या? 28 ही रट लो, 27 मार्च का। परचेज ऑन 27 मार्च कितने की है? 60,000। और उसकी डिलीवरी कैसे मिली? इस 60,000 की डिलीवरी बता रहा हूँ मैं। 28 मार्च को मिली 15,000, 3 अप्रैल को मिली 20,000, 7 अप्रैल को मिली 30 कैसे हो सकता है? 20। आपको दोनों स्टॉक निकालने हैं 31 मार्च के, फिजिकल भी और एक्चुअल भी। सिंपल सही है, करो। कर दिया? एक्चुअल का मतलब क्या है? जो मेरा है। फिजिकल का मतलब जो मेरे पास है, जो मेरे गोडाउन में है। ठीक है, तो मैं अब कहता हूँ 27 मार्च को ही मैं कितने स्टॉक का ओनर बन चुका था? 27 मार्च को ही मैं कितने स्टॉक का ओनर बन चुका था? 60,000 का। यह आया कब? 28 को कितना आया? 15।
फिर कब आया 3rd of April 20,000। फिर कितना आया 7th April को कितना 20,000। पक्का? ये 3 बार ऐसे ऐसे कुछ आया। अब आप मुझे बताओ, पहले फिजिकल बता दो, फिजिकल स्टॉक क्या रहता है? आसान। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या है? जो इस दिन था, इस दिन कितना था? 15,000 ही था मेरे पास। ये दोनों कब आए? बाद में आए। ये 20 और 20 इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अंदर कौन कौन से जुड़े हुए हैं पहले बताओ। इस 12,000 में क्या क्या जुड़ा हुआ है? 15 भी, 20 भी और 20 भी। कितना नहीं जुड़ा हुआ है? 55 आ गया। 60 में से कितना आ गया? 55। तो इस 12 लाख में कितना जुड़ा हुआ है? 55 और 5,000 नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ ये कब आया? 7 अप्रैल को। क्या ये 31 मार्च को था? नहीं था। तो ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है 12 लाख के अंदर। 12 लाख में मैं बात करता हूँ 20। बेटा तू कब आया? 31 मार्च से पहले आया, बाद में आया? ये कहता है नहीं मैं तो बाद में आया। तो मैं कहा तू 31 मार्च को नहीं था, इसका मतलब। वो कहता है जब मैं बाद में आया हूँ तो कैसे हो सकता हूँ उस दिन? तो मैं कहा तू माइनस हो जा। फिर मैं इस 20 से बात करता हूँ। ये 20 क्यों क्या पूछता हूँ तू कब आया? ये कहता है मैं 3rd अप्रैल को आया। मैं कह रहा हूँ 3rd अप्रैल को आया मतलब 31 मार्च को था क्या तू? वो कह रहा है जब मैं आया ही 3rd अप्रैल को, 31 मार्च को नहीं था। तो मैंने कहा तू भी माइनस हो जा। फिर मैं इस 15 से बात करता हूँ। 15 से क्या बात करता हूँ? 15 तू कब आया? वो कहता है मैं तो 28 मार्च को ही आपके पास था। मैं कह रहा हूँ तुम 28 मार्च को ही आ गए थे? हाँ, इसका मतलब तुम 31 मार्च को भी थे। तो तुम्हें होना चाहिए 31 मार्च का ही ढूंढना है हमने। तो तुम 31 मार्च को थे तो तुम्हें लेस नहीं करेंगे। पक्का? बोलो, समझ गए? अब हमें क्या निकालना है? एक्चुअल स्टॉक। ये आ जाएगा, कितना आएगा? 11,60,000, 11,60,000। अब हमें क्या निकालना है? एक्चुअल स्टॉक। एक्चुअल स्टॉक कैसे आएगा बच्चों? फिजिकल कितने का है? 12 लाख। एक्चुअली मैं कितने का ओनर था 31 मार्च को? एक्चुअली कौन बोलता है? जिनको अंग्रेजी कम आती है ना, और फिर एक्चुअली मेरे भी है ना ऑटो लेट हो गया था इसलिए मैं ऐसे मारता ना तो माने एक्चुअली फैक्चुअली ना लाए। एक्चुअली मैं कितने का ओनर था बताओ? एक्चुअल में मैं 60 का ओनर था। तो मेरे से पूछ रहा है कि तुम 31 मार्च को कितने के ओनर थे? तो पूरा 60 ऐड होना चाहिए। उस 60 में से कितना ऑलरेडी एडिड है, जो आ चुका है, यहाँ काउंट कर रहा हूँ तो वो सब जुड़ चुका है जो आ गया था। तो कितना जुड़ गया? 15 भी, 20 भी, 20 भी। तो कितना जुड़ चुका है? 55,000 क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। कितना ऐड हो चुका है? 55। तो मैं कितना और जोड़ दूँ? 5। सर 5 क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे टोटल कितना ऐड करवाना है? 60,000। क्योंकि 60,000 मैंने परचेज़ कर लिया था, इसका मतलब मैं इसका ओनर बन गया था। ओनर बन गया था तो उसमें से 60 में से ऑलरेडी कितना ऐड हो गया? 20, 20, 40 और 15, 55। तो 55 ऑलरेडी ऐड हो गया तो मुझे 5 और ऐड करवाना पड़ेगा। श्योर? ये तो डिटो किसके जैसा ही था? पहले जैसे ही था। इसमें क्या? पक्का? अब मैं किसका लूँगा? सेल्स का। एग्ज़ाम में क्या आएगा? परचेज, सेल्स दोनों इकट्ठे आएंगे। ठीक। तो अब मैं कोई रूल कंक्लूड करूं तो मुझे बताओ क्या करना होगा? कोई रूल कंक्लूड करूं तो क्या होगा? ये 31 मार्च है और ये 8 अप्रैल है। यहाँ मैंने 50 का माल ख़रीदा, इसमें से 10 यहाँ आ गया, 20 यहाँ आ गया। तो मुझसे जो भी फिज़िकल स्टॉक पूछेगा तो मैं क्या रूल कंक्लूड करूँ? जो भी इस दौरान आया वो क्या कर दो? माइनस। अगर फिज़िकल स्टॉक पूछ रहा है तो क्या करो? जो यहाँ पर आया 31 मार्च के बाद आया उसको क्या कर दो? माइनस। पक्का? यही रूल। मतलब लास्ट में तो देखो अब इतना सोचेंगे थोड़ी कि ये अब आया सीधा। अगर मैं कोई रूल कंक्लूड करूँ तो इफ़ फिजिकल स्टॉक इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन तब क्या करोगे? स्टॉक रिसीव्ड आफ्टर 31 मार्च विल बी रिड्यूस्ड। स्टॉक रिसीव्ड आफ्टर 31 मार्च विल बी रिड्यूस्ड। और अगर एक्चुअल पूछे तो क्या होगा? 50 का मैं ओनर था, 50 में से क्या माइनस कर दो? जितना रिसीव हो गया, 10 और 20, 30। तो 50 में से 30 तो जुड़ा ही हुआ है स्टॉक में। 50 में से 30 तो ऑलरेडी जुड़ गया ना, क्योंकि 10 भी आ गया और 20 भी आ गया, तो ये तो जुड़ गया। तो बैलेंस वाला और ऐड करो, बैलेंस वाला और क्या करो? ऐड करो। पक्का? अब हम सेल्स का अपने आप आपको देंगे। आपकी क्या होनी चाहिए? खुद की स्किल्स होनी चाहिए, आप अपने आप समझ के करो। ठीक? समझाऊंगा मैं बाद में, लेकिन पहले आप कोशिश करो। ये 31 मार्च,
ये है 8 अप्रैल, ठीक। ये है 26 मार्च। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होगी या सेल प्राइस दिया होगा? नहीं, सेल प्राइस दिया होगा, आपको उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट, जो जीपी रेट दे देगा, सेल प्राइस दे देगा प्लस क्या दे देगा? जीपी रेट दे देगा, उससे क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन, अच्छा ये थोड़ी बन के आएगा ऐसे, क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे टाइमलाइन बन के आएगी, ये तो समझाने के लिए बनाते हैं। लिखो फिजिकल स्टॉक ऑन 8 अप्रैल 10 lakhs, goods sold on 26th March rupees 1 lakh, delivery of these goods were given as follows: on 26th March 40,000, on 3rd April 35,000, balance is yet to be delivered. All figures are at cost. ये सारे के सारे फिगर्स किस पर है? कॉस्ट पर। जनरली सेल्स किस पर होती है? सेल प्राइस पर, तो वो तुम्हें क्या देगा? जीपी रेट। लेकिन हमें क्या मानकर चलना है? एक बार ये कॉस्ट पर है, उसको मिला लेंगे बाद में। करो आपको क्या निकालना है? फिजिकल और एक्चुअल स्टॉक ऑन, आपको क्या निकालना है? फिजिकल और एक्चुअल स्टॉक ऑन 31 मार्च। कुछ आया है गया है तो ऐड कर लिया कैसे? सोच पर